पहले लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया और एक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को हमने तीन तरीकों से डिस्प्ले करने की कोशिश की, तीन तरीकों से शो करने की कोशिश की। इनइक्वालिटी जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि 2x - 1 लेस देन 9, हम x की वो वैल्यू तलाश करने जा रहे हैं जो यहाँ पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस आए। तो हमने तय किया था कि x की जगह पे वो तमाम रियल नंबर जो 5 से लेस है, अगर उनको पुट किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस आए। उनकी तस्वीर यूँ दिखाई जा सकती है कि रियल लाइन पे हमने 5 को डिस्प्ले किया और उस पर एक गोल दायरा बनाया और फिर एक एरो की मदद से हमने शो किया कि 5 के अलावा जो 5 से लेस नंबर है वो तमाम इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसी को इंटरवल की शक्ल में भी दिखाया जा सकता है कि -∞ से लेकर 5 तक के तमाम रियल नंबर्स को इस x का इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन करार दिया जा सकता है। ये तमाम x की वो वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वालिटी में x की जगह पर पुट की जा सकती है। इसे जरा सा चेंज करते हैं कि अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो हम क्या करें। तो अब इसे चेंज करके हम सॉल्व करते हैं। दोबारा वही बातें कर रहा हूँ कि 2x - 1 को उठाकर उस तरफ ले गए तो -1 या +1 कर देते, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए और 1 को 1 से कैंसिल कर दिए। आंसर क्या है? 2x > 10 और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा? 2x को 2 से डिवाइड किया, ग्रेटर देन का साइन एज इट इज, और 10 को भी 2 से डिवाइड किया, 2 से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई ग्रेटर देन 5। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हम x की सोल्यूशन जो मुझे मिला वो क्या है? x की वो तमाम वैल्यूज जो 5 से ग्रेटर है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। वो तमाम रियल नंबर जो ग्रेटर देन 5 है वो इस इनइक्वालिटी में अगर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पे 6 पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 6 पुट करते हैं तो 2 × 6 - 1 ग्रेटर देन 9। तो आप देख सकते हैं कि 12 में से अगर 1 -3 कर दें और 11 जो है बचा हुआ है बस, तो 11 जो है वो 9 से ग्रेटर है, यानी ये 6 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 6 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसे फिर दोबारा डिस्प्ले करते हो रियल लाइन पर और एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कि ये हमने रियल लाइन को शो किया। ये मिसाल के तौर पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 एंड सो ऑन करते थे। तो 5 के अलावा जो 5 से ग्रेटर तमाम रियल नंबर्स हैं वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ये मैंने इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को यहाँ पर शो किया है। दूसरे तरीके से देख लीजिए कि x का ताल्लुक जो है वो एक ऐसे इंटरवल से 5 से ग्रेटर और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चल रहा है। वो तमाम रियल नंबर जो 5 से ग्रेटर है वो तमाम इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। यानी यहाँ से इस इंटरवल में से कोई भी रियल नंबर लेकर अगर मैं x की जगह पे पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर आएगी राइट हैंड साइड से। इसे यूं भी दिखाया जा सकता है कि x जो है वो ग्रेटर है 5 से। सिर्फ इतना ही कह दें तभी ये बात ठीक है। ये तीन अंदाज है इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को शो करने। अगर इसमें एक छोटी सी चेंज करते हैं कि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए तो क्या करें? 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 9, 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 9। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने का मतलब हम x की जगह पर वो वैल्यूज तलाश कर रहे हैं जो पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड लेस हो या इक्वल हो राइट हैंड साइड। तो फिर दोबारा इसी को सॉल्व करके 2x - 1 + 1 दोनों तरफ 1 ऐड करने जा रहे हैं। 9 में भी 1 ऐड कर दिए तो -1 1 से कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचेगा? 2x लेस देन इक्वल टू 10। फिर 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करें। यहीं पे 2 से डिवाइड नहीं करना है, अगले स्टेप में लिख के करें। 10 को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 से कैंसिल हो गया और x जो है लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। अब इसे जब हम प्लॉट करते हैं, सोल्यूशन को दिखाते हैं कि रियल लाइन में सोल्यूशन को दिखाते हैं, वो तमाम रियल नंबर जो 5 के बराबर है या 5 से छोटे हैं वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसको कैसे दिखाएंगे रियल लाइन पर? ये रियल लाइन को हमने प्लॉट किया। फॉर एग्जांपल ये 0 है, यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ। अब वो तमाम रियल नंबर जो 5 से छोटे हैं तो मैं यहाँ पे गोल दायरा बनाकर उसे कलर कर दूंगा। इस कलर करने का मतलब है कि अब 5 भी यहाँ पे शामिल है, 5 भी शामिल है। 5 और 5 से छोटे तमाम रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? वो तमाम रियल नंबर x जो 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर है वो लिखा जा सकता है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। एक तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि x का ताल्लुक एक ऐसे इंटरवल से जिसमें 5 से माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक तमाम रियल नंबर शामिल है। अब यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि 5 को हमने शामिल करना है। 5 को शामिल करने के लिए मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ। 5 और 5 से छोटे तमाम रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसे फिर चेंज करते हैं जल्दी से कि इसे अगर ग्रेटर देन साइन यहाँ पे बना दिया जाए तो क्या होगा कि ये साइन कोई ग्रेटर देन का है, ये भी साइन ग्रेटर देन, ये भी साइन ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब जो चेंज किया हमने इसे ग्रेटर देन बनाया तो अब सॉल्यूशन को डिस्प्ले करने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे इसे कि वो तमाम रियल नंबर जो 5 से बड़े हैं वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। फिर दोबारा डिस्प्ले करोगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये हमने 5 पे एक गोल दायरा बनाया, एक सर्कल बनाया, उसे कलर कर दिया और कलर करने के बाद एक एरो बना दिया कि 5 और 5 से बड़े तमाम रियल नंबर्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 5 एंड ग्रेटर देन 5 तमाम रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका हमने ये लिखा है, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये कि x का ताल्लुक एक ऐसे इंटरवल से जिसमें 5 शामिल है, बड़ी ब्रैकेट लगाने का मतलब 5 शामिल है और ये नंबर कहाँ तक चल रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चल रहा है। इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल के जब हम इन्फिनिटी को इंटरवल में लिखते हैं तो हमेशा उसमें छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस इनइक्वालिटी में वो तमाम रियल नंबर जो 5 से बड़े हैं वो पुट किए जा सकते हैं। जब भी हम 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर पुट करेंगे तो आंसर या तो 9 के बराबर आएगा या 9 से ग्रेटर आएगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 4 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 4 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो चारों जल्दी से डिस्कस करता हूँ। कि पहली बात ये है कि अगर x बड़ा है y से और a कोई हमारे पास रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर, तो पहली बात ये है कि देन क्या होगा, हम दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर a को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। हमने क्या किया बेटा यहाँ कि x में हम a ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, y में भी a को ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो क्या इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड या माइनस करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या वही रहेगा? तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। जी एग्जांपल के तौर पर हम जल्दी से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि 10 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो अगर दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया जाए, 8 में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि 12 जो है वो ग्रेटर है 10 से। तो देख लीजिए बेटे कि एक इनइक्वालिटी पहले से हमारे पास मौजूद है और हम उसमें दोनों तरफ 2 ऐड करने जा रहे हैं। तो 2 ऐड करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास उसमें लेफ्ट हैंड साइड अभी भी ग्रेटर है राइट हैंड साइड से। अगर हम दोनों तरफ माइनस करते हैं तब भी इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ नहीं होगा। तो हमने दोनों तरफ 10 से 2 माइनस कर दिया और 8 में से भी हम 2 माइनस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 आ गया और ये 6 आ गया। अभी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर है राइट हैंड साइड से। तो एक बात जो वाज़ेह हो जानी चाहिए इंशाल्लाह कि अगर हमारे पास x ग्रेटर है y से और हम दोनों तरफ एक ही रियल नंबर ऐड या माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये पहली बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात देखते हैं जल्दी से, एग्जांपल में साथ साथ लिख रहा हूं। दूसरी बात क्या है, इनइक्वालिटीज के साथ डील करते हुए इन 4 बातों का ख्याल रखना है। फिर दोबारा मैं लिखूं कि इफ x इज ग्रेटर देन y एंड a इज अ रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0, a एक रियल नंबर है लेकिन हमने पाबंदी कर दी है कि a को पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन क्या होगा कि अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई कर दिया, x को भी a से मल्टीप्लाई किया, y को भी a से मल्टीप्लाई किया, तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और अगर हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जी मैं दोबारा बोलता हूँ, x ग्रेटर है y से, एक इनइक्वालिटी पहले से हमारे पास मौजूद है, हम दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करें तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यही काम नेगेटिव नंबर के साथ किया जाता तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। पहले एग्जांपल देख लीजिए कि हम जानते हैं कि 10 जो है वो ग्रेटर है 8 से और मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ जो कि एक रियल नंबर है और आप सब जानते हैं कि 2 जो है वो ग्रेटर है 0 से। तो अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो जो आंसर आया 20
और ये आंसर है 16। तो आप सब जानते हैं कि 20 जो है वो ग्रेटर है 16 से। तो आप देख लीजिए कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अगर यही काम हम डिवाइड दोनों साइड्स को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 8 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, 10 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर है 5 और ये आंसर है 4। तो आप सब जानते हैं कि 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी में एक इनइक्वालिटी जो पहले से हमारे पास मौजूद है, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तीसरी बात, एक इनइक्वालिटी जो हमारे पास पहले से मौजूद है, x जो है ग्रेटर है y से, और a इसका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से, और a जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है। a नेगेटिव है, देन क्या होगा? अगर इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ax और ay। तो अगर एक इनइक्वालिटी को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया। यहाँ पे ग्रेटर का साइन कैसे बने, लेस देन का साइन करेंगे। जी इस तरह देख लीजिए कि a को अगर x को डिवाइड करें a से और y को भी डिवाइड करें a से, तो इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर का था उसे हमने चेंज करके लेस देन का साइन किया। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से। अगर 10 जो है हम मानते हैं कि ग्रेटर है किससे, 8 से, तो अगर मैं दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप जानते हैं कि आंसर जो है ये -20 आ गया और ये -16 आ गया। आप जानते हैं कि -16 जो है वो -20 से ग्रेटर है, तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। दोबारा देखिए इसी एग्जांपल को, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं -2 से और 8 को भी डिवाइड करते हैं -2 से, तो हमें अपनी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि -5 जो है वो लेस है -4 से। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। आखिरी एग्जांपल की आखिरी बात आज के लेक्चर की, अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी पहले से मौजूद है, यानी हम कह रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर है किससे, y से, तो दोनों साइड्स का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए, यानी 1/x और 1/y किया जाए, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? तो यकीनन इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज होगा। जैसे ही हम इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। जी एक एग्जांपल पर दोबारा देख लीजिए। हम जानते हैं कि 8 जो है 10 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो अगर मैं 1/10 लिखता हूँ और 1/8 लिखता हूँ, तो आप सब जानते हैं कि 1/10 का आंसर क्या आता है 0.1 और 1/8 का आंसर आता है 1.125। तो यकीनन जो हमारे पास राइट साइड है वो ग्रेटर होगी लेफ्ट साइड से, तो जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। मैं दोबारा जल्दी से दोहराता हूँ कि एक इनइक्वालिटी पहले से हमारे पास मौजूद है, हम दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड या माइनस करने जा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर हम एक इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तीसरी बात कि अगर एक इनइक्वालिटी में हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं तो यकीनन इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। चौथी और आखिरी बात कि अगर कोई इनइक्वालिटी पहले से हमारे पास मौजूद है और हम दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो।